चित्र आधारित वर्णन। चित्र आधारित वर्णन में आज हमने लिया है कृषि क्षेत्र का वर्णन। बच्चों, आप जो ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है कृषि क्षेत्र का, यानी खेत का चित्र। खेत में कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं? खेत में आपको एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, पशु दिखाई दे रहे हैं, हल चलाता हुआ किसान दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे और खेत दिखाई दे रहे हैं। पास में ही एक नदी सी बहती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें एक व्यक्ति तैर रहा है और साथ ही कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब को देखते हुए आपके मस्तिष्क में जो भी भाव उभरते हैं या विचार आते हैं, उन्हीं को आपको छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से अभिव्यक्त करना है। और चित्र आधारित वर्णन में आपको अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए इस बात का भी ध्यान रखना है कि मंजूषा में कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं। चित्र को देखते हुए और मंजूषा के शब्दों का उपयोग करते हुए हमें छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मंजूषा में कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं। मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं गृहाणि, सन्ति, वृक्षा, पशवः, जनाः, प्रसन्नाः, कृषि क्षेत्राणि, बालाः और क्रीडन्ति। एक बार फिर से सुन ले, कौन कौन से शब्द हैं? गृहाणि, सन्ति, वृक्षा, पशवः, जनाः, प्रसन्नाः, कृषि क्षेत्राणि, बालाः, क्रीडन्ति। इन शब्दों का उपयोग करते हुए हमें कुछ वाक्य बनाने हैं। चलिए पहला वाक्य हम बनाते हैं। इदं चित्रं कृषि क्षेत्रस्य अस्ति। यह चित्र कृषि क्षेत्र का है। अब दूसरा वाक्य हम बनाएंगे। कृषि क्षेत्रे अनेकानि गृहाणि सन्ति। कृषि क्षेत्र में यानी खेत में अनेक घर हैं। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 घर दिखाई दे रहे हैं। पीछे भी 2 घर बने हुए हैं। तो अनेक घर होने के कारण हम इसे लिखेंगे कृषि क्षेत्रे अनेकानि गृहाणि सन्ति। इसके बाद इस चित्र में कुछ वृक्ष और पशु भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ शब्द भी दिया हुआ है वृक्षा और पशवः। तो हम लिखेंगे कृषि क्षेत्रे अनेका वृक्षा सन्ति। और इसी प्रकार से कृषि क्षेत्रे अनेकः पशवः सन्ति। इसके बाद शब्द दे रखा है जना और प्रसन्ना। तो हम वाक्य बनाएंगे जना प्रसन्ना दृश्यन्ते, यानी लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अब एक और यहाँ पर शब्द दे रखा है बाला और शब्द दे रखा है क्रीडन्ति। तो इससे हम कौन सा वाक्य बना सकते हैं? हम लिख सकते हैं अत्र बाला क्रीडन्ति। या तो ये सभी छोटे छोटे वाक्य हैं और इन वाक्यों के माध्यम से हमने चित्र को देखते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। इसी को हम चित्र आधारित वर्णन कहते हैं। तो आप इन वाक्यों को याद कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में बार बार करके देखिए।